नो ट्रैशफर्ड, नो एंटनी मार्शियल और एक अमेजिंग विन फॉर यूनाइटेड। और एरिक टेन हैग एक अच्छा स्टेटमेंट देते हुए भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, अभी तक खत्म नहीं हुआ, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट विन टेन हैग के लिए, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया सो कॉल्ड फुटबॉल पंडित या फिर जो रिपोर्टर्स हाथ धो के पड़े थे टेन हैग के बीच, तो टेन हैग को एक अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई देना जरूरी था, जो यूनाइटेड के हर एक प्लेयर्स ने कल दिए, राइट। और भी मैच की बात करेंगे, 3 मैच की टोटल बात करेंगे वीडियो में। पहला मैच की बात करेंगे बटोबी यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, दूसरे मैच की बात करेंगे शेफील्ड वर्सेस लिवरपूल, और तीसरे मैच की बात करें दैट इज एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, राइट। तो पहले मैच की बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हैरी मैगुएर, लुक शॉ, सोफियान अमराबाद, स्कॉट मैकटोमिनी एंड आपका एंटनी बताओ या फिर गर्नाचो, ये सारे प्लेयर को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। कल जो मैच खेले ना, देखो 10 से 15 मिनट के अंदर ना ये समझ में आ जाता है कि कौन सा टीम जीतने के लिए खेल रहा है। कल जो इंटेंशन दिखा, देखो टेक्निक वाइज, फॉर्मेशन वाइज कल उतना टेक्निकल गेम नहीं था, क्योंकि चेल्सी भी बहुत खत्म था यार, चेल्सी बहुत गंदा फुटबॉल खेला। जितने सारे चेल्सी फैन ये फुटबॉल मतलब ये वीडियो देख रहे हो, सॉरी टू से बट चेल्सी इज प्योर टट्टी। मतलब आप लोग मिडफील्ड में 250 मिलियन खर्चा किए आपके काइसेडो और एंजो फर्नांडिस के लिए, एंड कल मिडफील्ड था ही नहीं चेल्सी का, राइट। तो बाद में बात करेंगे, चेल्सी की बाद में बात करेंगे, लेकिन जो कल का इंटेंशन था पहले 10-15 मिनट में समझ में आ गया था कि भाई यूनाइटेड अभी मैच जीतने के लिए खेल रहा है। और जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि 50% ड्रेसिंग रूम चार्जेस खो गए एरिक टेन हैग, तो भैया चुप रहो। टेन हैग क्या कर रहा है यूनाइटेड में, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, हाँ प्रॉब्लम है यूनाइटेड में, लेकिन बहुत ड्रामा करके मिर्च मसाला डाल के मतलब खुद के प्रमोशन के लिए, खुद के टीआरपी के लिए ये सब झूठ लिखना बंद कर दो भाई, ठीक है। और कल एक स्टेटमेंट भी था, मैंने बताया था कि एंटनी मार्शल और रैशफोर्ड को अगर बैठा है टेन हैग और उसके ऊपर जीते, तो कहने के एक स्टेटमेंट कहने के ही देगा टेन हैग कि भाई अगर आप अच्छा नहीं खेलते हो तो आपको जाना पड़ेगा, आप 300, 200, 400 जितना के पर वीक कमाते हो आपको साइड लाइन होना पड़ेगा, जो होना चाहिए था, क्योंकि एक पॉजिटिव मैसेज देना जरूरी था, क्योंकि रैशफोर्ड का ये नौटंकी बहुत ज़्यादा हो गया था, राइट। अगर अभी रिव्यू के लिए आते हैं, प्लेइंग 11 के लिए थोड़ा बातचीत करें। अगर मेरा प्लेइंग 11 का प्रेडिक्शन बताओ, 2-3 मैंने चेंजेस के एक्सपेक्ट किया था। पहला चीज़ कि डियागो डालो को राइट बैक में खिलाया गया, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वन-बिसाका खेलेगा, तो ठीक है भाई, डियागो डालो भी अटैकिंग एरिया में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया कल। एंड मुझे लगा था कि सेंटर बैक पेयर में राफेल वारान खेलेगा, लेकिन 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले एक न्यूज़ आता है कि उसको फिर से बैक इंजरी हो गया, तो राफेल वारान, दैट्स द पॉइंट, राफेल वारान की सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, बंदा अगर खुद को फिट नहीं रख पा रहा है तो एरिक टेन हैग कैसे अपना ट्रस्ट उसके ऊपर पुट करेगा, राइट। लेफ्ट बैक के एरिया में लुक शॉ था, और एक चेंजेस मैंने एक्सपेक्ट किया था, दैट इज कोबी मैनो, राइट। मैंने सोचा था कि कोबी मैनो और अमराबाद या फिर कोबी मैनो या स्कॉट मैकटोमिनी का पेयर हमको देखने को मिलेगा मिडफील्ड में, लेकिन मिडफील्ड में कल स्कॉट मैकटोमिनी, अमराबाद का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देखने को मिला, और अमराबाद वाज क्वाइट इंप्रेसिव, राइट। कल अमराबाद का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आया यूनाइटेड की जर्सी में, राइट। अभी बातचीत करते हैं, देखो अगर डिफेंस लाइन से बातचीत करें तो हैरी मैगुएर, भाई हैरी मैगुएर क्या बोलेंगे, हैरी मैगुएर प्रूविंग ईच एंड एवरी पर्सन रॉन्ग कि हैरी मैगुएर को जितना सारा गालियां हम लोगों ने दिया है 2-3 महीने से, सबका बदला ले रहा है। वो है ना, होता है ना कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, सबका बदला ले रहा है, सब महीने का बदला लेकर रहता है। इस नवंबर में हैरी मैगुएर हर एक मतलब कहने के, देखो एक बंदा अगर खराब खेलता है तो उसको गाली देना चाहिए, अगर एक बंदा अच्छा खेलता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। दैट हैरी मैगुएर कहने की कल के मैच में जो डिफेंसिव एरिया में कंपोजर था, बंदा जो बॉडी फेंक रहा था अपना, 2-3 टैकल ऐसे किए, इतना भारी भरकम एक बॉडी लेके बंदा स्लाइड टैकल कर रहा है, भाई हैरी मैगुएर, भाई रेस्पेक्ट यार, हैरी मैगुएर प्योर रेस्पेक्ट, राइट। हैरी मैगुएर काफी अच्छा खेला। लिंडलॉफ कभी ना कभी ओवर एक्सपोज हो रहा था, कहने की आउट मसल हो रहा था, आउट पेस हो रहा था, क्योंकि विटल लिंडलॉफ के बाद वो मसल पावर नहीं है, और उसके लिए 45 मिनट्स में चेंजेस भी किया टेन हैग ने। कल टेन हैग का सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी अच्छा था, रेगुलर को लेके आया, लुक शॉ को सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक खिलाया। कल लिंडलॉफ बहुत सारा जगह पे कहने की बॉल लीक भी कर रहा था, जो गोल आया कोल पाल्मर का जो गोल आया वो विटल लिंडलॉफ को नट मैक करके गोल आया, तो कहने की टेन हैग ने ये नोटिस किया और 45 मिनट्स के बाद इंस्टेंट चेंज भी किया, राइट। एंड मिडफील्ड में बात करें, स्कॉट मैकटोमिनी, अब क्या बोले, जो 2 गोल दिया स्कॉट मैकटोमिनी ने तो काफ़ी अच्छा था। और अमराबाद वाज क्वाइट इंप्रेसिव, अमराबाद का कल बेस्ट मैच था यूनाइटेड की टी शर्ट में, राइट। अगर अपर लेवल की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस, देखो ब्रूनो फर्नांडिस का तो एक हाउलर हो गया था पहले 10 मिनट के अंदर, बंदे के ने पेनल्टी मिस कर दिया था, और मैंने सोचा था कि पेनल्टी मिस करने के बाद ब्रूनो फर्नांडिस का बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाएगा, कहने की टेंशन ले लेगा कि मेरी वजह से कहने की टीम को एक हार्म पहुंचा है, लेकिन नो, आई वॉज क्वाइट रॉन्ग। ब्रूनो फर्नांडिस वो पेनल्टी
पेनल्टी मिस करने के बाद जो बंदे ने जान लगाया भाई, डिफेंसिव एरिया में ब्रूनो फर्नांडिस, अटैकिंग एरिया में ब्रूनो फर्नांडिस, जो वर्क रेट ब्रूनो फर्नांडिस दिया कल भाई, सैल्यूट। कैप्टन हो तो ऐसा, कल बहुत जान लगा, बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ। देखो टेक्निकल वाइज कल उतना अच्छा गेम नहीं था क्योंकि उनका भी मिडफील्ड खाली था, हमारा मिडफील्ड भी खाली था, हमारे भी डिफेंसिव कंपोजर खराब था, उनका भी डिफेंसिव कंपोजर खराब था, इसलिए ओपन मैच दिखा। वो लोग भी काउंटर अटैक कर रहे थे, हम लोग भी काउंटर अटैक कर रहे थे, हम लोग भी अटैक कर रहे थे, राइट। तो कहने कि टेक्निकल की बात अगर छोड़ते हैं, अगर इंटेंशन की बात करते हैं, अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं, अगर वो मोटिवेशन की बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑल ओवर द प्लेस। एंड अप फ्रंट की बात बोले, एंटनी का बहुत अच्छा गेम था, जो डिफेंसिव एरिया में कहने की एंटनी का वर्क रेट था काफ़ी अच्छा था। हाँ, अपर एरिया में, अटैकिंग एरिया में कहने की डिसीजन मेकिंग का एंटनी का बहुत सारा प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत उसको डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। एंड गर्नाचो भाई साहब, रैशफोर्ड ने पूरे सीजन में जितना वर्क रेट और जितना क्रिएटिविटी और जितना अच्छा नहीं खेला ना, गर्नाचो कल 90 मिनट्स में उतना अच्छा खेला, राइट। गर्नाचो को देखो, अभी भी अगर गर्नाचो को हम लोग साइड लाइन करके रैशफोर्ड के ऊपर फोकस करते तो गर्नाचो क्लब से निकल जाएगा भाई। पकड़ो उस प्लेयर को, उस प्लेयर के पास रैशफोर्ड से कहीं गुना ज़्यादा इंटेंसिटी, कहीं गुना ज़्यादा हंगरनेस और कहीं गुना ज़्यादा फुटबॉल स्किल है। ही कैन बी आवर बिगेस्ट सुपरस्टार इन आवर टीम। कल जो देखो गर्नाचो कल बहुत अनलकी था, इनफैक्ट हम लोग भी काफ़ी अनलकी थे, या फिर क्लिनिकल नहीं था। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड अनलकी, हम लोग क्लिनिकल नहीं थे क्योंकि कल हमारा XG था 4.3। हम लोग आधा XG भी बॉल मतलब गोल स्कोर नहीं कर पाए, सिर्फ 2 गोल हुआ, बहुत सारे गोल हम लोग ने मिस किया। और एक गोल गर्नाचो का, एक से ज़्यादा गोल एक्सपेक्टेशन था, काफ़ी बंदा अनलकी रहा, या फिर डिसीजन मेकिंग या फिर क्लिनिकल बंदा नहीं रहा। गर्नाचो कल पूरा जान लगा दिया अपना। एंड हॉयलैंड, अब हॉयलैंड की बात क्या बोले, बच्चा सिर्फ 9-10 मैच ही खेला है, लेकिन देखो बात थोड़ा बहुत उठना चाहिए। हॉयलैंड का भी कल 1-2 गोल हो जाना चाहिए था, बंदे ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक बंदा मिस कर दिया हॉयलैंड ने। अगर हॉयलैंड का भी फिनिशिंग आ जाता, कम से कम देखो, कम से कम 4-5-6 गोल कल होना चाहिए था, जितने सारे चांसेस क्रिएट किए मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। तो बट इन अ पॉजिटिव नोट, कल का मैच का एक मैसेज, एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुआ कि भाई एक मोमेंटम क्रिएट हुआ जीत के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे टेन हैग के ऊपर और ड्रेसिंग रूम का कंट्रोल खो चुके, या फिर प्लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि प्लेयर ऐसे डेड क्यों खेल रहे। तो एक मैसेज देना जरूरी था। हर एक प्लेयर अच्छा खेला, विक्टर लिंडलॉफ का थोड़ा ऊपर नीचे गेम था एंड हॉयलैंड का थोड़ा ऊपर नीचे गेम था, लेकिन बाकी का गेम काफी अच्छा था। मैंने बोला था कि एंटनी मार्शियल और हमारे मार्कस रैशफोर्ड को लात मार के निकालो तो टीम अच्छा खेलेंगे, अटैकिंग एरिया में ज्यादा अच्छा होगा। कहने की कल थोड़ा बहुत लिंकअप प्ले दिखा, कॉम्बिनेशन दिखा, क्योंकि देखो रैशफोर्ड नहीं, ट्रैशफोर्ड, अभी से हम लोग ट्रैशफोर्ड बताएंगे, ठीक है। तो ट्रैशफोर्ड को तो कुछ नहीं आता, ट्रैशफोर्ड को बॉल लिया, उसके बाद कुत्ते की तरह रन मारा, और तो कुछ नहीं आता ट्रैशफोर्ड को। लेकिन गर्नाचो कल का लिंकअप प्ले बोलो, पासिंग रेंज बोलो, काफी अच्छा गर्नाचो का। एक असिस्ट भी आया जो स्कॉट मैकटोमिनी हेड दिया उसका, अच्छा था, असिस्ट भी आया गर्नाचो का। तो कहना कि देखो रैशफोर्ड इतना गंदा प्लेयर है, कल 80 या 82 मिनट में रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया, गर्नाचो को उठा के, रैशफोर्ड, गर्नाचो नहीं, हाँ हॉयलैंड को उठा के रैशफोर्ड आया। उसके बाद कहने की रैशफोर्ड का प्रेस देखो, 80 मिनट खेलने के बाद ब्रूनो का प्रेस उससे 10 गुना बेहतर था। लास्ट में जो एक अटैक बन रहा था चेल्सी का एक प्लेयर साइड से बॉल लेके चला जा रहा है क्योंकि रैशफोर्ड उसको प्रेस नहीं कर रहा है, रैशफोर्ड उसके टैकल में जा नहीं रहा है। एरियल डुअल बताओ, ग्राउंड डुअल बताओ, टैकल बताओ, वर्क रेट बंदे का 0 है। कल जो 10 मिनट में बंदा प्रूव कर चुका है फिर से, देखो पूरे टीम का कॉम्बिनेशन, पूरे टीम का मोटिवेशन एक अलग लेवल पे था। 80 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए बंदे को सिर्फ उतारा गया था, एरिक टेन हैग उतारा दिया, जा भाई 10 मिनट खेल के आ, 300 के पर तो लेता है तो 10 मिनट खेल के आ। 10 मिनट में बंदे ने 2-3 जगह पे हक दिया, एरियल डुअल जीत नहीं पाया, ग्राउंड डुअल तो जीतता नहीं है, राइट, और ट्रैक बैक भी नहीं करता बंदा, डिफेंसिव मतलब मूड में ही नहीं है बंदा, मूड में नहीं है, ठीक है। तो कहना कि कल फिर से प्रूव हो गया कि हमारा मार्कस रैशफोर्ड हमारा फ्यूचर नहीं बन सकते, एंड विदाउट मार्कस रैशफोर्ड हमारा अटैकिंग एरिया में ज्यादा थ्रेट बनता है। दैट्स द बॉटम लाइन, राइट। एंड हॉयलैंड को थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है, तो कहने की हमारा फिनिशिंग और भी अच्छा हो जाएगा, राइट। तो कल के मैच जीतने के बाद 1-2-3 लाइन में चेल्सी के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि देखो चेल्सी प्रेशर में था, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर चेल्सी के पास था, क्योंकि चेल्सी लास्ट मैच जीता यूनाइटेड में, मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड में 2013 साल में, जो जुआन माटा का गोल आया था, जुआन माटा जिताया था, राइट। एंड उसके बाद राहीम स्टर्लिंग का आज तक कोई गोल नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ।
तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। और निकोलस जैक्सन, भाई जो चेल्सी फैन देख रहे हो भाई, निकोलस जैक्सन, एंटनी मार्शल को मैं जितना गाली देता हूँ, निकोलस जैक्सन, हाँ हो सकता है निकोलस जैक्सन का ये पहला सीजन है भाई, निकोलस जैक्सन कैन नॉट बी योर मैन भाई। निकोलस जैक्सन जो फिनिश मिस किया भाई बंदे ने, तो मतलब खत्म है निकोलस जैक्सन भाई। उसको हटा के नंबर 9 आपको चाहिए, मतलब इनको अगर आ जाएगा तो थोड़ा बहुत फिनिशिंग ठीक ठाक हो जाएगा चेल्सी का, लेकिन निकोलस जैक्सन कहने कि आपके प्लेइंग इलेवन में होना नहीं चाहिए, राइट। एंड रीस जेम्स काफी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बट लेकिन मिडफील्ड की बात मैं करूंगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, मिडफील्ड में आप लोगों ने 250 मिलियन खर्चा किया एंजो फर्नांडिस और काइसेडो के लिए, दोनों बहुत गंदे थे। मिडफील्ड बोल के कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, राइट। कल चेल्सी का कोल पाल्मर ने खतरनाक गोल दिया, बहुत अच्छे से प्लेस किया बंदे ने। एंड ओनाना का भी थोड़ा पोजीशन का प्रॉब्लम था, लेकिन कोल पाल्मर का गोल बहुत ही अच्छा था। कोल पाल्मर एक अच्छा आपके लिए बाई है, लेकिन बाकी का चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी चेल्सी 10th पोजीशन में, 10 मैच में आई थिंक 15 मैच में आई थिंक 19 पॉइंट को लेकर, तो चेल्सी का थोड़ा अभी भी स्ट्रगल जारी है। हो सके तो देखते कि आफ्टर द विंटर विंडो या फिर इस दिसंबर में चेल्सी कैसे एंटिसिपेट करता है। तो मैंने बोला था कि चेल्सी का एक अच्छा फॉर्म आ सकता है, क्योंकि चेल्सी के फिक्सचर आने वाले मैचेस में काफ़ी क्या बोलते हैं हल्के होंगे, राइट। अब देखना पड़ेगा वो 8 मैच 24 पॉइंट में से कम 19 से 20 पॉइंट चेल्सी को लेना पड़ेगा, नहीं तो चेल्सी इस बार भी यूरोप खेल नहीं पाएगा, राइट। तो अभी देखते हैं। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी 15 मैच में 27 पॉइंट है, अभी हम लोग 6th पोजीशन में। अब आयरनी ये है कि मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन सेम मैच जीते हैं, राइट। दैट इज द 9 मैचेस जीते, तो चलिए फाइन। तो मूव करते सेकंड मैच में, दैट इज शेफील्ड वर्सेस लिवरपूल। मैच वन डायमेंशन था, शेफील्ड 2-3 चांसेस क्रिएट किया था, लेकिन हाफ चांसेस था, राइट। एंड लेकिन लिवरपूल का भी बहुत चांसेस मिस हुआ, डार्विन न्यूनेस का फिर 2-3 चांसेस मिस हुआ। एंड कहने की मैच थोड़ा फंसा हुआ था, लेकिन आर्नोल्ड का जो असिस्ट आया कॉर्नर से, वैन डाइक का गोल आया, कहने कि वहाँ पे एक प्रेशर रिलीज हुआ। लेकिन 1-0 का आप जानते हो कि 1-0 का लीड अगर लेके जाते हो 90 मिनट तक, तो कहने की एक रिस्क होता है। आप लास्ट मोमेंट में अगर आप गोल कंसीड कर जाते हो तो मैच ड्रॉ हो जाता है। और शेफील्ड के साथ लिवरपूल भाई पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करना चाहेगा, राइट। तो कहना कि लिवरपूल अभी टाइटल चार्ज में भी आर्सेनल के साथ या फिर सिटी के साथ, राइट। लास्ट में सबोज़ाला का एक बैंगर आया एंड कहने कि लिवरपूल कंफर्टेबली मैच जीत गया। कहने सारे स्टैट है लिवरपूल कहने कि कंट्रोल कर रहा था मैच को, सिर्फ गोल नहीं आ रहा था, फाइनल टचेस नहीं आ रहे थे। साला का या फिर लुइस डियाज का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन मैच था। डार्विन न्यूनेस फिर से भाई, डार्विन न्यूनेस सारा कुछ अच्छा करता है, बंदे का प्रेस भी अच्छा है, बंदे का पोजीशन भी अच्छा है, लेकिन फिनिशिंग डार्विन न्यूनेस का भी क्वेश्चन मार्क है, राइट। पिछले सीजन बहुत सारा गोल दिया है, लेकिन इस सीजन बहुत सारा गोल मिस भी किया है। लेकिन देखो शेफील्ड बोलो या फिर छोटे छोटे टीम के साथ ये मिस आपको चुग नहीं रहा है, लेकिन बड़े मैच में ये मिस गारंटी चुगेंगे, राइट। तो देखना पड़ेगा डार्विन न्यूनेस को या फिर लिवरपूल कैसे अपडेट करते खुद को। लिवरपूल अच्छे फॉर्म में भी है, आई थिंक इस बार अगर विंटर विंडो में आई थिंक एक नंबर 6 या फिर एक स्ट्राइकर बोलो, शेडो स्ट्राइकर शायद लिवरपूल साइन करेगा, अब देखते हैं। लेकिन लिवरपूल अच्छे फॉर्म में या और ये फॉर्म कैरी करते हुए क्लॉप और लिवरपूल, राइट। अब थर्ड मैच में आता है एस्टन विला वर्सेस हमारा मैनचेस्टर सिटी। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, मेरा भी क्वेश्चन था कि एस्टन विला में जाके, विला पार्क में जाके कहना कि सिटी कैसे खेलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि विला पार्क में इस सीजन काफ़ी अच्छा फॉर्म है एस्टन विला का। इस मैच से पहले 6 मैच में 6 ही मैच जीते, वो तो अलग बात है, लेकिन 6 ही मैच में 23 गोल दिए थे एस्टन विला ने, राइट। एंड एक रिकॉर्ड और भी था कि उनाई सिमन कभी भी पेप गार्डियोला के सामने जीते नहीं तो, राइट। कल का जो मैच है, एंड मैंने मैच नहीं देखा था, आज हाईलाइट देखा, पूरा 30 मिनट 40 मिनट का हाईलाइट देखा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कल मैन सिटी हारा, प्रॉब्लम ये है कि मैन सिटी कल इज्जत उतर आ गया। क्यों? क्योंकि कल मैन सिटी सिर्फ 2 मतलब शॉट दिए है और एस्टन विला ने 22 शॉट दिए। मतलब सिर्फ आप टेक्निकल वाइज में या फिर स्कोरिंग वाइज में मैनचेस्टर सिटी नहीं आ रहा, पूरा का पूरा फॉर्मेशन में या फिर फुटबॉल वाइज में आपको मैनचेस्टर सिटी को हराया गया है कल, राइट। एंड कल का जो मैच था मैनचेस्टर सिटी वॉज क्वाइट लकी, सिर्फ 1 गोल का डिफरेंस से मैच जीता एस्टन विला ने। कम से कम 2 से 3 गोल आराम से होता, राइट। 75 मिनट्स में जो बेई का गोल आया तो उसमें कहने का एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, लेकिन मुझे लगता है 2-3 गोल आराम से एस्टन विला को स्कोर करना चाहिए था, राइट। एंड सिटी वाज क्वाइट लकी। देखो एक चीज़ प्रूव तो हो गया, आप पेप गार्डियोला हो या फिर आप भगवान हो, आप कोई भी कोच हो या फिर कोई भी मैनेजर हो, आपके पास अगर प्लेयर्स नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे। आपके पास केविन डी ब्रुयने नहीं है, आपके पास कल जैक ग्रिलिश नहीं था, आपके पास कल सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके मिडफील्डर रॉड्री नहीं था, राइट। तो आप स्ट्रगल किए और स्ट्रगल किए, ऐसा स्ट्रगल किए भाई। कल जो पेप
पानी पी रहा था, मैं सोच रहा था उसका पेट भी फट जाएगा। बंदा जब कंसीड करता है पानी पीता है, टेंशन में आता है पानी पीता है। अभी इतना पानी कल पिलाया उनके एस्टन विला ने, तो भाई पेप का पेट तो फट ही गया होगा, पता नहीं। लेकिन इट्स अ वेरी कंसर्न, क्योंकि बैक टू बैक आप 3 से 4 मैच ड्रॉ की हो, उसके बाद आप पॉइंट लूज कर रहे हो, तो सिटी का कंसर्न थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन सिटी सिटी, क्योंकि देखो केविन डी ब्रुयने वापस आ जाएगा, रॉड्री ग्रिलिश ये भी वापस आ जाएगा, तो सिटी एक फॉर्म पकड़ लेगा। लेकिन एक चीज़ तो प्रूव हो गया कि विदाउट प्लेयर्स पेप गार्डियोला भी स्ट्रगल करता है। और एक चीज़, मैंने जब बैलेंडियर के वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि वहाँ पे रॉड्री को बैलेंडियर मिलना चाहिए। रॉड्री इज द वन ऑफ द मेन प्लेयर ऑफ सिटी। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त टेक्स्ट किए थे, भाई हालांड को बोल सकता था यहाँ पे, हालांड इज द मेन प्लेयर, हालांड ने इतना सारा गोल दिया। देखो भाई, रॉड्री अगर नहीं होता, हालांड अगर नहीं भी होता तो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप नंबर 9 पे एल्वारेज को खिला के कहने की मैनेज कर लोगे, राइट। लेकिन अगर रॉड्री जिस मैच में रॉड्री मिसिंग होता है, सिटी का मिडफील्ड कुछ अलग मिडफील्ड लगता है, राइट। जितने सारे मैच सिटी इस बार हारे हैं, उस मैचेस में एक ही बंदा मिसिंग है, दैट इज रॉड्रिगो हर्नांडेज, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि रॉड्री कितना इंपैक्ट डालता है, राइट। एंड पहली बार सिटी 4th पोजीशन में स्लिप हो गया है और एस्टन विला 3rd पोजीशन पे आ गया है। सिटी का भी पॉइंट है 15 मैच में 30 पॉइंट, एंड एस्टन विला का भी पॉइंट है 15 मैच में आई थिंक 32 पॉइंट्स, राइट। एंड लिवरपूल का भी 2nd पोजीशन है 15 मैच पे 34 पॉइंट। अभी थोड़ा कॉम्पैक्ट हो चुका है, पहली बार लग रहा है कि प्रीमियर लीग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनते हुए, चारों के चारों टीम बहुत क्लोजेस है और सिटी तो अपना फॉर्म पकड़ेगी गारंटी। लिवरपूल कैसे इंपैक्ट या लिवरपूल कैसे रिएक्ट करती है हम लोग देखना पड़ेगा। एंड एस्टन विला फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। अच्छे टीम को हराए, टॉटनम को हराए, टॉटनम के घर पे जाके सिटी को आप हराते हो तो कहने कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है अभी एस्टन विला का। देखना पड़ेगा कंटिन्यू कैसे करेगा। और आर्सेनल भी देखते हैं कि नंबर 1 स्पॉट कितना देर तक होल्ड कर सकता है, राइट। एंड न्यूकासल भी है पीछे, मैनचेस्टर तो पता नहीं, लेकिन न्यूकासल गारंटीड है, राइट। तो ईपीएल अभी थोड़ा बहुत ओपन लग रहा है, अब देखना पड़ेगा कैसे होगा, कैसे ऑपरेट होगा। फाइनली पीएल कौन, प्रीमियर लीग कौन जीतेगा। एंड आई होप सिटी ना जीते भाई, बैक टू बैक 4th टाइम, आप समझ रहे हो, राइट। तो 3 पीरियड ऑलरेडी कर चुका है। मुझे लगता है कि आर्सेनल और लिवरपूल सरप्राइज कर सकता है। मेरा ज़्यादा मतलब कहने की एक्सपेक्टेशन लिवरपूल से, क्यों ना कि आर्सेनल पिछले साल जो जिस तरीके से क्रम्बल किया, तो शायद थोड़ा मेंटलिटी का मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर आर्सेनल के ऊपर होगा। लेकिन आई होप लिवरपूल क्रम्बल ना करे। अगर आर्सेनल क्रम्बल कर भी जाता है एट द एंड ऑफ द प्रीमियर लीग, देखना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायद एक इंटरेस्टिंग फिल्म या थ्रिलर सीरीज हमको देखने मिलेगा प्रीमियर लीग में, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।